नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और आरपीएफ और इसी प्रकार के वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 17 + 17 बराबर 28 95, 18 + 18 बराबर 32 45, तो 19 + 19 बराबर 36 35, तो 23 + 23 बराबर क्या होगा। हमें बताना है जिस प्रकार 17 + 17 बराबर आपका दिया है 28 95, 18 + 18 बराबर दिया है आपका 32 45 और आपका 19 + 19 बराबर दिया है 36 15। उसी लॉजिक से बोला है कि 23 + 23 बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार आपका 17 + 17 करके 28 95 लाया है, 18 + 18 करके 32 45 लाया गया है और 19 + 19 करके 36 15 लाया गया है, उसी लॉजिक से हल करेंगे तो 23 + 23 बराबर क्या होगा, हमें ऐसे बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका 17 + 17 है, इसके जहाँ पे हम गुणा कर देते हैं क्योंकि यह रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये आपका मैथ नहीं है। रीजनिंग में हमें उस लॉजिक को लगाना है, उसके जगह पे हमें उस मान को चेंज कर सकते हैं जो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाए। तो जो प्लस दिया गया है इसके जहाँ पे हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 17 × 17 करेंगे तो हमारा 289 होगा और 289 के बाद 5 अपने से जोड़ दिया गया है, यानी 5 हम अपने से जोड़े हैं। सेम उसी लॉजिक से 18 प्लस जहाँ पे गुणा कर देंगे 18 बराबर क्या होता है, तो 324 होता है और 5 इसमें जोड़े हैं अपने से, तो 5 इसमें भी अपने से जोड़ देंगे। सेम उसी प्रकार 19 × 19 बराबर क्या होता है, तो 19 × 19 बराबर होता है 361 और इन दोनों में हम लोग 5 जोड़े थे अपने से, तो यहाँ भी 5 जोड़ देंगे तो आपका 36 15 हो गया। तो हमें लॉजिक समझ आ गया कि गुणा के जगह का प्लस जहाँ पे गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके अगले हम संख्या में 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 23 × 23 करेंगे क्या होगा, 529 और जो सभी 5 जोड़ रहे हैं इसमें 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 529 और बगल में 5 यानी कि 52 95। तो 52 95 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ। बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो देखिए हम यदि इन्हें जंगली और पालतू के रूप में देखें तो शेर आपका जंगली है, चीता जंगली है और जिराफ भी जंगली है, लेकिन जो घोड़ा है ये आपका पालतू जानवर है, तो इसका घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से घोड़ा आपका अलग है। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आप इसे देखेंगे 4 5 6 7 3 9 11 और बताना है अगला क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको देखना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाते हैं। तो इसे 2 पार्ट में यदि बांट देते हैं, यहाँ से यदि एक पार्ट में बांट देते हैं तो 7 3 9 11 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 7 3 10 9 19 और 11 हो जाएगा 30, यानी 3 इनको सब हम चारों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इनको हम तीनों को जोड़ेंगे और फिर अगला एक संख्या जो घटेगा जोड़ने पर 30 आने में, उसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 6 5 11 और एक आपका 4 15 हो गया, जोड़ने पर क्या हो गया, 15 हो गया। इन तीनों को जोड़ दिए 15 हो गया। तो अब यहाँ 30 आया है तो यहाँ भी 30 आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब 15 में हम इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या जोड़ दें 30 आ जाए, तो यहाँ यदि 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 15 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 15 15 30।
तो इस क्वेश्चन मार्क जब यदि 15 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बराबर 30 और 30। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब बताना है कि जो आपके चिन्ह दिए गए हैं इसमें हम किस चिन्ह का उपयोग करें कि हमारा 88 आंसर आ जाए। तो आपको चिन्ह को देख के भी आप हल कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका ट्रिक होता है कि देखिए भाग का सिंबल देखिए इसमें लास्ट में है, यानी कि इसके जब यदि भाग कर देंगे तो 5 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। देखिए तो आपका भाग का सिंबल यहाँ है, प्लस है यहाँ और बीच में भाग का सिंबल है, तो 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ये आपका काटने का ट्रिक है कि जब भाग नहीं जा रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। पहले हम भाग से ही हल करते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो देखिए लास्ट में है यानी कि यहाँ भाग है, तो ये भी आपका नहीं होगा। जबकि ऑप्शन नंबर जब ये नहीं हुआ तो सी में दोनों भाग उसी जगह पे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब यदि इसे आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा क्योंकि आपका डिवाइड शुरू में दिया गया है। तो जो 64 है 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे आंसर भी यही हो जाएगा। तो देखते हैं, इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा 88 आता है कि नहीं आता है। तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, और बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट है नहीं, आप भी नहीं है, डिवाइड। तो पहले डिवाइड करेंगे। तो देखिए 64 डिवाइड 4, फिर क्या दिया है यहाँ गुणा 5, फिर क्या दिया है प्लस 8 बराबर क्या दिया गया है 88 में लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 छाक 24, 16 से 64 होता है, 64 यहाँ आपका 16 आ गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, डिवाइड होगा फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, गुणे 5 प्लस 8, तो 16 पंचे क्या होता है 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर देखिए फिर एडिशन जोड़ देंगे, प्लस 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 88, और हमें 88 लाना था तो 88 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट आंसर हो जा रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार 9 8 7 करके 65 आया है उसी प्रकार 10 8 3 करके हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें यदि हल करते हैं यदि आपस में गुणा करा देते हैं इनको, तो 9 8 72 और इसे माइनस कर देते हैं, यदि -7 क्या हो जाएगा 65, और 65 आपका दिया गया है। अब सेम उसी लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, तो 10 8 80 और माइनस यहाँ किए हैं 7, यहाँ -3 कर देंगे, 3 है तो क्या हो जाएगा 77। देखिए 77 किस ऑप्शन में है, तो 77 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, यानी यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे आप दूसरा लॉजिक देखेंगे कि दूसरा लॉजिक हमारा क्या होगा। जब इस प्रकार नहीं हो रहा है तब इन्हें आपस में गुणा करा देंगे, तो 8 7 56 हो जाएगा, और जो 9 है इसे प्लस कर देंगे, +9 तो क्या हो जाएगा 65, और 65 आपको यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से इसे गुणा करा देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ देखिए जोड़े थे 9 को, तो यहाँ भी 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 34, और 34 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 34 है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।